हेलो हेलो, क्या हालचाल क्या हालचाल क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल क्या हालचाल। तो बेटा आज हम बात करेंगे कि आपके जो एमसीसी के जितने भी राउंड हैं, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड के जिसको आप एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड बोलते हो, इनका कंपेयर करेंगे, बढ़िया से अच्छे से कंपैरिजन करेंगे और उसके बाद में आपको बताएंगे कि 2025 में आपको कट ऑफ कितनी यानी कितनी जा सकती है। बिल्कुल बढ़िया अच्छे तरीके से बात करेंगे और बहुत बेहतरीन वीडियो होने वाला है। तो बेटा आप लोग लास्ट तक देखना। और हाँ, अगर अभी भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल चैनल को आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। इस पे आगे चल के बेटा बहुत ही अच्छे वीडियोस जो शायद यूट्यूब पे आपको ना मिले, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, नीट और जेई के कोर्सेज भी बेटा लॉन्च होंगे और बाकी नेक्स्ट ईयर से कट ऑफ आपकी राउंड टू राउंड जितने भी एमबीबीएस के कोर्सेज हैं सबकी मिलेगी। आपको 50 चैनल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बिल्कुल बात करते हैं, अच्छे से कंपेयर करते हैं कि कैसा क्या रहा हमारा जो है काउंसलिंग आपकी 2024 की एमसीसी यानी आपकी 15% की काउंसलिंग कैसी रही है। तो बेटा सबसे पहले बात करते हैं, एक चीज़ मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि मार्क्स पे भरोसा मत करना। ठीक है, ये मत सोचना कि मेरे 550 नंबर हैं सिलेक्शन हो जाएगा। रैंक से काउंसलिंग होती हैं, रैंक इंपॉर्टेंट होती है। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ चीज़ों को। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम अगर आपके मार्क्स 450, 430, 440 आ रहे, सुनने में अच्छा लगता है कि हाँ 450 नंबर, लेकिन बेटा डिपेंड करता है रैंक। मार्क्स बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होते हैं लेकिन रैंक जो है आपकी फ्लक्चुएट नहीं होती है। इस पर मैं बहुत बार बात कर चुका हूँ और आज मैं प्रूफ आपको कर दूंगा। तो बेटा सबसे पहले बात करते हैं एमसीसी के फर्स्ट राउंड की। अगर बेटा बात करें तो यहाँ पे देखना रैंक भी लिखी है। जनरल की अगर बताएं तो 19,603 660 नंबर। ईडब्ल्यूएस की बेटा बात करें तो 23,419 654 नंबर। और ओबीसी की बेटा बात करें तो 20,281 658 नंबर। एससी की बेटा बात करें तो आपकी रैंक थी 1,05,676 575 नंबर। और एसटी की बेटा बात करें तो आपकी रैंक थी 1,45,207। ये आपकी रैंक थी। यहाँ पे बेटा देखना ये मार्क्स लिखे हुए हैं आपके। और अगर ये आपका बेटा फर्स्ट राउंड है, ये आपका फर्स्ट राउंड है। और अगर सेकेंड राउंड की बेटा बात करें तो जनरल की 22,995, ईडब्ल्यूएस की 23,358, ओबीसी की 26,120, एससी की 1,25,103 और एसटी की 1,55,826। ठीक है, ये बेटा आपकी सेकेंड राउंड की कट ऑफ थी, सेकेंड राउंड की। और अब बात करते हैं थर्ड राउंड की। तो बेटा अगर थर्ड राउंड की बात करें यानी स्टेट राउंड की बात करें तो 24,842। और ईडब्ल्यूएस की बेटा बात करें तो 28,702, ओबीसी की बेटा बात करें तो 24,982 और एससी की बेटा बात करें तो 1,33,892 और एसटी की बेटा बात करें तो 1,66,849। और मार्क्स बेटा सामने बिल्कुल लिखे हुए हैं। यहाँ आप ये आपकी कट ऑफ थी थर्ड राउंड की। अब इसमें कंपेयर क्या करना है तो एक चीज़ ध्यान देना बेटा, मैं आप लोगों से बहुत बार बोल चुका हूँ कि आपको फर्स्ट राउंड से काउंसलिंग करानी है। अगर आपके नंबर हैं मतलब काउंसलिंग के लायक, अगर आपको बोला गया है, अगर मैं बोल चुका हूं कि हाँ आपको काउंसलिंग कराना है तो फर्स्ट राउंड से काउंसलिंग करानी है। ये नहीं कि हाँ सेकेंड राउंड में आ जाएंगे, थर्ड राउंड में आ जाएंगे, फोर्थ राउंड में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम ये होता है कि जहाँ नए मेडिकल कॉलेज नहीं आए हैं वहाँ होता ये है कि फर्स्ट राउंड की कट ऑफ हाई जाती है और उससे ज़्यादा सेकेंड राउंड की कट ऑफ हाई जाती है। इसमें लोग घबरा जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं बार बार। इसी वजह से फर्स्ट राउंड की अगर काउंसलिंग करानी है तो पहले राउंड से हमेशा आना चाहिए। और बेटा यहाँ पे देखना, अगर रैंक का अंतर देखें तो अगर मार्क्स वाइज रैंक में देख लें तो 19,603, बाद में 22,000 देखना आपकी हाई गई है 22,995 और उसके बाद में 24,000। एक चीज़ देखना इसमें देखो 2,000 का बहुत ज़्यादा फर्स्ट राउंड से और आपका जो है थर्ड राउंड तक आपका अगर 19,000 ये है तो ये बेटा 24,000 है। यानी केवल 4,000 रैंक का जो है अंतर आया है जनरल कैटेगरी में। आप समझ सकते हैं इतनी ज़्यादा गवर्नमेंट सीट आई हुई, इतने ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेज आए हुए हैं, तब भी केवल और केवल आपकी 4,000 रैंक में ही पूरी जो है काउंसलिंग खत्म हो गई जनरल कैटेगरी की। ऐसे ही बेटा ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो 23,000 ईडब्ल्यूएस, 23,000 फर्स्ट राउंड में और सेकेंड राउंड में लगभग सेम। और जो है थर्ड राउंड में आपका जो है काफ़ी नीचे गया है। थर्ड राउंड में आपका काफ़ी नीचे गया है। ये पहली बार हुआ है। नीचे क्यों गया है? क्योंकि ईडब्ल्यूएस की सीटें जो हैं बेटा जो है मतलब बच्चे काफ़ी कम हैं, तो इस वजह से जो है इसकी कट ऑफ ठीक ठाक नीचे गई। अगर नंबर वाइज बेटा बात करें तो 447, यहाँ देखो 654 से शुरू हुआ था और 447। इसमें अगर मार्क्स वाइज देखोगे तो जो है इसमें
ठीक ठाक अंतर यहाँ पे आया हुआ है। आपका जो है मान के चलो कि 28,702 ये आपका अंतर आया हुआ है, ठीक है। और अब बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी, इससे आप कंपेयर कर सकते हो। ओबीसी कैटेगरी अगर बेटा बात करें तो 20,000 पहले गई थी, उसके बाद में 26,000, फिर बेटा देखना सेकेंड राउंड आपका ज़्यादा गया है, और उसके बाद में थर्ड राउंड फिर से थोड़ा जो है सेकेंड राउंड आपका जो है ठीक गया है, मतलब जो है कट ऑफ ठीक ठाक है, डाउन हुई, इसके बाद में फिर से बढ़ गई। तो यहाँ पे ध्यान रखना, रैंक का मार्क्स वाइज मैं बार बार बोल चुका, मार्क्स वाइज ध्यान मत दो। तो यहाँ पे देखो 20,000 से और 24,000, यानी आपका केवल वही 4 बार 1000 रैंक के आसपास आपका पूरी जो काउंसलिंग खत्म हो गई है। यही जो फर्स्ट राउंड से आए थे, सेकेंड राउंड में थोड़ा चीज़ें जो है आपकी थोड़ा सा नीचे आई हैं, ठीक है। और अगर SC की बेटा बात करें तो SC में मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, SC और ST में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होती हैं। तो अगर SC की बेटा बात करें तो आपकी गई थी 1,05,676, और यहाँ पे देखना 25, कितना ज़्यादा अंतर होगा, कहाँ 1 लाख, कहाँ सीधे जो है आपका 25,000, उसके बाद में 33,000। तो यहाँ पे बेटा अगर बात करें तो लगभग 33,000 के आसपास आपका अंतर आ रहा है पहले राउंड से, और जो है आपका जो है लास्ट राउंड तक। आप समझ सकते हो कि कितना मुश्किल होता है SC कैटेगरी में, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिपेंड करते हैं ना। अगर स्टूडेंट्स जो है जल्दी मिल जाते हैं तो जल्दी आपकी जो है काउंसलिंग खत्म हो जाती है, सीट भर जाती है, तो स्टूडेंट्स आपके कम होते हैं, इसी वजह से बहुत लंबी कटाव खींच जाती है। और अगर ST कैटेगरी की बेटा बात करें तो 1,45,000 के आसपास थी, देखना ये 55 ही रही है, और यहाँ पर 66, जबकि होता ये था, अगर प्रीवियस ईयर का डाटा देखोगे 23, 24, 25, अभी बेटा मैं उससे कंपेयर करके दिखाऊंगा, तो बिल्कुल आपको वहाँ भी आपके समझ में आ गया। SC की जो है कट ऑफ आपकी काफ़ी नीचे जाती थी, और ST की जो SC और ST की सेम लगभग रहती थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ 1,45,000 से 1,66,000, यानी अगर मोटा देखा जाए तब भी जो है आपका 45 और 55 लगभग 15,000 के आसपास ये चीज़ें आपकी केवल 15,000 रैंक के आसपास आपका अंतर आया है। जबकि अगर लास्ट ईयर देखा जाए तो लगभग 30, 35,000 का SC और कैटेगरी में अंतर आता था। तो अगर जनरल कैटेगरी की बेटा बात करें, जनरल कैटेगरी में 19,000 से आपका 19,000, जबकि इतने मेडिकल कॉलेज आपके बड़े, अगर मैं मोटा देखूं 19,000 से आपका जो है 24,000 मैं मोटा बात कर रहा हूँ। तो बेटा ये 4-5 हज़ार में लगभग 5,000 में 4-5 हज़ार में एग्जैक्ट मैं मोटी बता रहा हूँ। तो इसमें जो है केवल 5,000 रैंक का जो है आपका अंतर आया हुआ है, जबकि इतने ज़्यादा कॉलेज, इतनी ज़्यादा सीट आई हुई थी। और अगर मैं बात करूं EWS की तो फर्स्ट राउंड में आपका 20,000, अगर मोटी रैंक की बात करें 20,000 और बाद में 28,000, यानी 8,000 का अंतर आया हुआ है। 8,000 का अंतर आया हुआ, जो कि इस बार ऐसा हुआ है। और इसके बाद में अगर SC की बेटा बात करें तो मैं बात कर चुका हूँ 1 लाख, अगर 1 लाख के आसपास माने, और इसमें जो है आपका 33 यानी सीधे 33 के, यानी 33,000 का अंतर आया हुआ है। और अगर ST की बेटा बात करें, ST की बात करें तो 1 लाख यानी 1.5 लाख के अगर आसपास माने, अगर 1.5 लाख के आसपास माने तो आपका 1,66 जो है, यहाँ समझ लो बहुत ज़्यादा आपका अंतर यहाँ पे नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका कंपेयर है। इससे आपको नेक्स्ट टाइम देखना क्या है, देखना आपको ये है कि अगर आपकी रैंक नेक्स्ट टाइम इतनी, मतलब आपकी रैंक अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये आपकी कट ऑफ बनेगी 2025 की, कौन सी, ये, इसके आसपास आपकी रैंक रहनी चाहिए, यानी 25,000, यानी 24,000, 25,000। और बेटा EWS का नहीं बता सकते, EWS में फ्लक्चुएशंस आती हैं, लेकिन मैक्सिमम ये आपका, अगर सीट और गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, जो कि नामुमकिन है, बिल्कुल नए सीट और गवर्नमेंट कॉलेज आपके आने हैं, ठीक है। तो आपको बॉटम लाइन ये मान के चलिए कट ऑफ 24,000, 28,000, 24,000, लगभग आपका मान के चलिए 1,33 या 1,66, 1.5 ये मान के चल सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको पूरी अच्छे से तैयारी करनी है। ये कट ऑफ जरूरी नहीं होती एग्जैक्ट की यही जानी है, ठीक है। ये मार्क्स पे भरोसा मत करना, मार्क्स पे आपको भरोसा करना ही नहीं है, रैंक पे भरोसा करना है। रैंक बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। तो अगर जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करें तो 25,000 के आसपास रैंक होनी चाहिए, और अगर EWS कैटेगरी से बिलोंग करें तो आपके मान के चलो इसकी भी 25,000 के आसपास रैंक होनी चाहिए, क्योंकि हर बार में ये नहीं होगा कि इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो जाएंगी। लास्ट ईयर नहीं हुआ था, ठीक है। और अगर OBC की बेटा बात करें तो वही 25,000 के आसपास में, और अगर SC की बेटा बात करें तो 1,30 के आस में, और जो है ST की बेटा बात करें तो वही 1.5 लाख के आसपास। अगर इनका मोटी अगर देखा जाए तो 1.5 लाख के आसपास आपको जो है देखना है, लेकिन आपको मेहनत करनी। देखो आपको रेडी रहना है। अगर आप 720 में से 720 का सोचोगे ना, तब जाके आप 600 नंबर ला पाओगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। अगर आप दिमाग में सोच के चलोगे कि 600 ही मेरा 100% है, तो 600 में से 600 तो सही नहीं कर दोगे ना, सारे क्वेश्चन थोड़े सही हो जाएंगे। अगर
600 मान के चलोगे तब आपके 400 नंबर आएंगे। तो ये चीज़ बिल्कुल मान के चलना, चाहे जनरल कैटेगरी हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो, चाहे कोई भी हो, हमेशा जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब कंपेयर कर लेते हैं 2023 से, देखना मार्क्स में कितना ज़्यादा अंतर है। 610 नंबर, रैंक कितनी थी 23,562। ये बेटा लास्ट कट ऑफ है, लास्ट ईयर का कट ऑफ है 2023 का। ये 2023 का आपका कट ऑफ है, जहाँ पे 23,562। यहाँ पे रैंक देखना बेटा लगभग 23,000 ये भी है। मार्क्स में देखो कितना अंतर आ रहा है, 655 और यहाँ पे 610। इसी वजह से मार्क्स आप बहुत ज़्यादा देख के खुश नहीं होना है आपको। अगर EWS की बेटा बात करें तो देखना रैंक में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ये आपकी लास्ट कट ऑफ है ना। देखना जनरल कैटेगरी का अगर बेटा बात करें 2023 की 23,562, जबकि यहाँ पे 24,800, यानी 2000। इतने कॉलेज, इतनी सीट बढ़ने के बाद भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत कंपटीशन है। और अगर EWS की बेटा बात करें तो 25,005 गई थी। मार्क्स पे भरोसा नहीं करना, क्योंकि 607 नंबर लास्ट टाइम था। और यहाँ पे अगर EWS की बेटा इसके आसपास देखें तो 650 में देख लो कितना बात है, लगभग 50-55 नंबर का अंतर आ रहा है। ठीक है, 25,000 रैंक, और उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 28,000, यानी इसमें 2-3 हज़ार का अंतर है, इसी के आसपास मान सकते हो। और अगर OBC की बेटा बात करें तो 23,572 गई हुई थी, यहाँ पे 24,900, 24,982। देख लेना बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया। क्योंकि और इतना अंतर आ क्यों गया है, क्योंकि सीट बढ़ी है, कॉलेज बढ़े हैं। ठीक है, और 1,68,000 जो मैं अभी बोल रहा था, 1,68,853, यानी 400, 450 पे लास्ट ईयर सिलेक्शन हो गए थे। लेकिन रैंक पे भरोसा करना। अब देखना 1,68,852 ये SC की रैंक थी, और यहाँ पे 1,33। सोचो कितना कम हो गई, कितना कम हो गई। इसी वजह से मैं बार बार बोलता हूँ SC ST का प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल काम है, जो कि मैंने बहुत बार दिया हुआ है। ठीक है, और अब बात करते हैं ST का। 1,28,978 ये लास्ट टाइम का है, ये लास्ट टाइम का है 480 नंबर पे। अब यहाँ पे देखना 1,28,000, और अगर उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे 1,33। ये देख लो लगभग वही रैंक, यानी आपके मार्क्स जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हुए हैं। रैंक में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया 2023 की और 2024 की बेटा बात करें। एक्सेप्शन थोड़ा सा ये अब मान के चलो, तो आपको ये मान के चलो तो रैंक में आपका अंतर नहीं आता। इसी वजह से मैं कहता हूँ मेरे प्रेडिक्शन क्यों सही हुई है। ज़्यादातर MCC के 100% बेटा मैंने आपके एक्यूरेट कट ऑफ दिए हैं, और स्टेट की एक आधे स्टेट को छोड़ के, जिसमें उत्तराखंड और बिहार है, बाकी वहाँ पे 80 से 90 से 100% बेटा लगभग, मतलब पूरे इंडिया को मैंने कवर किया है, और उसमें भी लगभग 80-90% एक्यूरेसी देनी है, वो भी इस टाइम पे। मतलब जो कल का भरोसा नहीं, नीट में कौन सा रूल चेंज हो जाएगा और कौन से सीट बढ़ जाएंगे, कितने कॉलेज आएंगे, तब मैंने कट ऑफ दिया, क्योंकि मैं हमेशा रैंक पे काम करता इस चीज़ पे। तो अब बॉटम लाइन ये है कि आपकी रैंक में फ्लक्चुएशंस नहीं आती हैं। इतने कॉलेज बढ़ने के बाद भी बहुत ज़्यादा 2-3 हज़ार का अंतर आया है जनरल, EWS और OBC में। तो हमेशा अगर आपके नंबर नेक्स्ट टाइम अगर आपके नंबर 650 आ जाए तो बेटा नंबर पे भरोसा नहीं करना, क्या पता 650 पे आपकी जो रैंक है वो आपकी 30,000 हो। तो बिल्कुल हमेशा रैंक देखना, जब आप रिजल्ट देखना तो चेक करना क्या इस 24,000 25,000 के आसपास रैंक है, तब आपको कॉलेज मिल सकता है। आई होप बेटा कंपैरिजन समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है ना तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर करना ही करना है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।